पूर्वी सिक्किम के कपूप गांव के पास जंगल में लगी भीषण आग। प्रशासन ने सेना की मदद से आग पर काबू पा लिया। जमीन पर फैले सूखे पत्तों की वजह से तेजी के साथ आग फैल गई। 26 जनवरी पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों के निशाने पर बड़े मंदिर और बड़े शहर हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी। निष्क्रिय किए गए 2 आईजी। घाटी भर में छापेमारी और अचानक जांच बढ़ा दी गई। आतंकवाद विरोधी हमले की ड्रिल कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। 26 जनवरी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा की गई है। पुंछ में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच। पुंछ पुलिस ने रात में गाड़ियों की सुरक्षा चेकिंग की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हाईटेक सुरक्षा के लिहाज से पहली बार एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस एआई वाले चश्मे से निगरानी करेगी। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के मेयर का चुनाव। आज लॉटरी के जरिए होगा मेयर के लिए आरक्षण का फैसला। नतीजों के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट करेंगे नामांकन। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एमएनएस के 5 पार्षदों का शिंदे की शिवसेना को समर्थन। संजय राउत बोले, राज ठाकरे इससे व्यथित। श्रीकांत शिंदे ने कहा, जो भी साथ उसका स्वागत। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के 64 पार्षदों ने पंजीकरण पूरा किया। केवल एक पार्षद डॉक्टर शीतल महस्के रही अनुपस्थित। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा, संपर्क में है अनुपस्थित रही पार्षद। आज से कर्नाटक विधानमंडल का विशेष सत्र होगा। राज्यपाल ने संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार कर दिया। बीबीजी रामजी कानून को एजेंडे में शामिल किए जाने के चलते फैसला लिया गया है। इंजीनियर मौत मामले में आज फिर नोएडा में घटना स्थल पर पहुंच सकती है एसआईटी। कर सकती है सीन रिक्रिएट। गाड़ी का टेक्निकल मुआयना और फील्ड यूनिट भी जांच करेगी। नोएडा के इंजीनियर की मौत मामले में दोनों बिल्डर्स के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने दर्ज करवाया केस। 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। इंजीनियर की मौत मामले में 6 दिन न्यायिक हिरासत में आरोपी बिल्डर अभय। कोर्ट ने लापरवाही को लेकर फटकार लगाई। कहा, जांच में साफ हो लापरवाही किसकी है। हादसे में मारे गए इंजीनियर युवराज के पिता ने कहा, सुनिश्चित करना चाहता हूं जैसा युवराज के साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी ना हो। विधायक ने दिया दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा। नोएडा में इंजीनियर की मौत पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एसआईटी जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा, जिसने भी लापरवाही की होगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। शंकराचार्य के सम्मान पर संग्राम। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच ठनी। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य का धरना जारी है। अविमुक्तेश्वरानंद मामले में सीएम योगी के पक्ष में अखाड़ा परिषद। महंत रविंद्र पुरी ने कहा, माघ मेले में नहीं होता शाही स्नान। दुख की बात, स्नान को लेकर मुख्यमंत्री जी को गालियां दी जा रही हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मामले पर संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा, सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना कुछ लोगों की आदत बन गई है। जरूरी है शांति और सद्भाव के साथ रहने का प्रयास करें। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान पर गुस्सा। हरिद्वार में सामाजिक संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने विरोध में मुंडन करवाया। अविमुक्तेश्वरानंद मामले में अखिलेश यादव ने कहा, अधिकारी का शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगना सनातन धर्म का अपमान है। बीजेपी अपने चापलूस अधिकारियों से शंकराचार्य जी का अपमान करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग का निर्देश। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से कहा, एसआईआर के दौरान सख्ती से कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। निर्वाचन आयोग का पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विचार। कहा, कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से मौजूदा समय सीमा का पालन करने में मुश्किलें। 14 फरवरी के बाद आ सकती है अंतिम मतदाता सूची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। सुबह 10 बजे हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। गायत्री तीर्थ में अखंड ज्योति के करेंगे दर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नेहरू के समय में बन रही थी पाश्चात्य असर वाली नीतियां। मोदी जी के राज में तीव्र गति से सनातन मूल्यों पर देश चल रहा है। नितिन नवीन की अध्यक्षता वाली बैठक के बाद बीजेपी का दावा। बंगाल तमिलनाडु में चुनावी जीत को लेकर आश्वस्त। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सौंपी अपनी अपनी रिपोर्ट। बीजेपी में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जनवरी के अंत में अमित शाह का असम और पश्चिम बंगाल का दौरा हो सकता है। विधानसभा चुनाव पर करेंगे मंथन। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुई टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाली एएमएमके। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी। दिनाकरण ने पीयूष गोयल से मुलाकात के दौरान ऐलान किया।
बीजेपी के तमिलनाडु चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने कहा, हम सब तमिलनाडु में एक साथ हैं, हराएंगे भ्रष्ट और नाकाबिल डीएम की सरकार। एनडीए सरकार में मिलेगी बेहतर जिंदगी और बेहतर भविष्य। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम ने कहा, 23 जनवरी के एनडीए प्रोग्राम का उन्हें नहीं मिला न्योता। 23 तारीख को तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस अपने अभियान को करेगी तेज। आज भावनगर जवाहर भवन में मनरेगा के मुद्दे पर कार्यक्रम होना है। राहुल गांधी, खड़गे समेत देश के कोने कोने से मनरेगा से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई मीटिंग। भूपेश बघेल, राजा बरार विधायक दल के नेता, सभी सांसदों और सीडब्ल्यूसी के मेंबर होंगे शामिल। संघ प्रमुख मोहन भागवत का राजस्थान दौरा के नागौर जिले में जैन समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जयपुर में चुनिंदा लोगों से करेंगे मुलाकात। राजस्थान में धर्म विशेष के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार लाएगी कानून। कैबिनेट मीटिंग में डिस्टर्ब एरिया बिल लाए जाने के प्रस्ताव को मिली है मंजूरी। परीक्षा में हिजाब की वजह से एंट्री नहीं और बीएलओ के वायरल वीडियो का मामला। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा, धर्म और परीक्षा अलग अलग, बीएलओ के वीडियो की हो रही है जांच। कर्नाटक के राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है, गवर्नर की मांग के मुताबिक नहीं हटाया गया पूरी तरह कोई पैराग्राफ, सिर्फ 2 वाक्यों में बदलाव करने का फैसला। केरल में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से अपील की एनडीए में हो शामिल, ये होगा एक क्रांतिकारी फैसला, केरल को मिलेगी आर्थिक मदद। यूपी में धर्म परिवर्तन के आरोपों में शामिल एनजीओ पर एमएचए की बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक गाइडेंस एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ। संत कबीर नगर से चलता है ये एनजीओ। यूपी के सीएम योगी का आज मेरठ दौरा है। सरधना में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इसी साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा पटना में नीट छात्रा की मौत का मामला है। पटना के वकील ने फाइल की कंप्लेन की। 3 आईपीएस अधिकारी, एक थाना प्रभारी और अस्पताल के संचालनकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। नीट छात्रा मौत मामले में गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मिले एलजेपीआर के नेता। दोषियों पर जल्द कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। सम्राट चौधरी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर के तबादले पर पश्चिमी यूपी के वकीलों में आक्रोश है। संभल में वकीलों का प्रदर्शन हुआ। आज मुरादाबाद जिला बार एसोसिएशन की बैठक में तय होगी आंदोलन की आगे की रणनीति। जज के तबादले पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट खुद लेगा मामले का संज्ञान, खुद ही संज्ञान लेंगे देश के बुद्धिजीवी और जज। संभल के सीजेएम जज के ट्रांसफर का विरोध। आज समाजवादी छात्र सभा, कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन होगा। लखनऊ में दोनों संगठन करेंगे प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन नमाज पर रोक की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सामाजिक संस्था की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन का पैमाना तय करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। देश भर के जेलों में बंद कैदियों को वोटिंग का अधिकार देने की मांग, मामले से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विचाराधीन कैदियों के मताधिकार पर रोक बताया गया गैर कानूनी। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में रावज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई थी। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रावज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। रावज एवेन्यू कोर्ट ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर कर रहा है सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में रावज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। समीर महेंद्रू के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे दलील। सीबीआई की चार्जशीट में केजरीवाल, सिसोदिया समेत कई आरोपी। आईआरसीटीसी से जुड़े सीबीआई मामले में रावज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। रावज एवेन्यू कोर्ट मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। खतरे में एमबीबीएस के 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और एक सिख छात्र का भविष्य। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के हैं ये छात्र। जम्मू कश्मीर के बोर्ड ने कहा, अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें बनाने का अधिकार नहीं है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई है। कुछ लोगों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। चाकूबाजी की घटना से युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला। पुलिस ने लड़की के परिवार के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवक युवती के बीच सामने आई प्रेम प्रसंग की बात थी।
तेलंगाना के मेडचल जिले में दर्दनाक हादसा हुआ कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। युवती की मौत हो गई है। 3 लोगों की हालत गंभीर है। आर्थिक तंगी के चलते कदम उठाया गया है। बिहार के समस्तीपुर में हरियाणा पुलिस और बिहार एसटीएफ की रेड। पुलिस ने बीजेपी के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज लाल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक कार, 20 लाख रुपए के जेवर और नकद रुपए बरामद। केरल पुलिस ने दीपक यूसी की खुदकुशी मामले में मुख्य आरोपी यूट्यूबर शिमजिथा मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने शिमजिथा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शिमजिथा के खिलाफ जारी हो गया लुकआउट नोटिस। झारखंड के गोड्डा में महिला पर जानलेवा हमले का पुलिस ने किया खुलासा। मजिस्ट्रेट ने ही रची थी पत्नी की हत्या की साजिश। अज्ञात लोगों के से करवाई थी वहां पर फायरिंग। पुलिस ने आरोपी पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के गुना में आबकारी विभाग और पुलिस की कार्रवाई हुई है। जमीन के नीचे से मिली शराब से भरी टंकियां, 15,000 लीटर लहन और 205 लीटर कच्ची शराब को पुलिस ने नष्ट किया है। एमपी के छिंदवाड़ा में पुरानी रंजिश के चलते भीड़ ने गैस एजेंसी पर हमला कर दिया। संचालक के घर पर भी पथराव किया गया। सरकारी जमीन पर मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। पंजाब के लुधियाना में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां। सरेआम फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। मृतक पर भी पहले से 6 आपराधिक केस दर्ज थे। कई मामलों में फरार चल रहा था। तेलंगाना में निलंबित अतिरिक्त कलेक्टर वेंकट रेड्डी के ठिकानों से 10 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। 2 किलोग्राम सोना, 30 लाख रुपए नकद मिले हैं। बैंक लॉकर में रखे 42 लाख रुपए को जब्त किया गया। टेस्टिंग के दौरान गिरा सूरत में ओवरहेड वाटर टैंक। सरकार ने 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मंगरोल डिवीजन के डीएसपी कर रहे हैं मामले की जांच। बिलासपुर डीसी ऑफिस का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली से आई टीम ने अपने कब्जे में लिया दफ्तर का रिकॉर्ड। वीआईपी गाड़ियों के नंबर आवंटन में भी धांधली करने का आरोप है। प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ। शहर के बीचों बीच तालाब में गिरा विमान। गनीमत ये रही कि विमान में सवार दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। मुंबई के माहुल ट्रॉम्बे इलाके में पलटा गैस टैंकर। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। फिलहाल काबू में हालात है। घटना की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कंट्रोल धमाके से आईईडी को डिफ्यूज किया गया। अवनी जैनापोरा में एक बाग वाले इलाके में यह आईईडी मिला था। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को डिफ्यूज किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान जोश में दिखे भारतीय जवान। गाना गाकर जाहिर की अपनी देशभक्ति। दिल्ली में चल रही गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां। रिहर्सल के दौरान दिल्ली पुलिस के बैंड पर झूमते दिखे पुलिसकर्मी। महाराष्ट्र के नासिक में सेना ने दिखाई आर्टिलरी की ताकत। K9 वज्र और पिनाका समेत कई हथियारों ने दम दिखाया। अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर जैसी तोपों ने उगली आग। अभिनेता सुनील शेट्टी ने उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए सेहत और आशीर्वाद की प्रार्थना की। अहान की फिल्म की कामयाबी के लिए भी महाकाल से प्रार्थना की। रूस से आए जोड़ों ने वाराणसी में शादी की। हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ विवाह। जोड़े ने गंगा घाट पर 7 फेरे लिए। भगवान शिव के प्रति है जोड़े की आस्था। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक बरकरार है। घर के अंदर घुसकर हमला किया गाय पर। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। ग्रामीणों के जानकारी देने पर गांव पहुंची वन विभाग की टीम।